हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ अब ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पर अनुग्रह की भरमार अब न होगी। भरमार अब न होगी। पतितों के तारने के किस्से पड़े पुराने। पतितों के तारने के किस्से पड़े पुराने। पतितों को तारने के किस्से सुने पुराने। पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। मैंने तो भगवान का स्वभाव सुना है कि जो उनके शरण में जाता है वो उसको अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। मैंने ऐसा भगवान का सुना है स्वभाव। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। मन ही मन भगवान से निवेदन कर रहे हैं। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी। बार बार करुणा इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा। रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा। भगवान को भी भक्त बुलाना देता है, कहता है रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा। रहते थे जिसके बस में
आपको न प्यारा, उस प्रेम की भी शायद, उस प्रेम की भी शायद दरकार अब न होगी। उस प्रेम की भी शायद दरकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। एक बार एक संत के पास एक वयोवृद्ध बाबूजी गए और लगभग 85-90 के आसपास उम्र रही होगी, और जाकर के संत जी से कहते हैं, बोले महाराज भगवान हम पर कब कृपा करेंगे, हम पर कब कृपा करेंगे भगवान। वो महाराज संत महाराज ने उनको देखा पहले ठीक से, उनको बिठाया पहले, बोले आप बैठिए। बोले आप स्वयं चल करके आए हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल चल करके आए हैं। घुटने ठीक हैं आपके, बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। अच्छा अच्छा, दांत तो नकली होंगे। नहीं नहीं महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, सारे दांत असली हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बड़ी मुश्किल से सत्संग तक आते होंगे आप, अनेक विघ्न आते होंगे। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, हम तो जहाँ कथा होती है हम तो वहाँ पहुँच जाते हैं, भगवान हमको बुला लेते हैं। तो संत ने कहा, बोले और कैसी कृपा चाहिए, और कैसी कृपा चाहिए है? आयु के इस अवस्था में भी भगवान ने अगर शरीर के समस्त अंगों को सुचारू रूप से चलाए रखा है और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, और कैसी कृपा चाहिए। यही कृपा सामने दिख रही है, और क्या कृपा चाहिए। विभीषण जी बोलते हैं, भगवान मुझ पर कब कृपा करेंगे। विभीषण जी कहते हैं, बोले हनुमान जी महाराज हमारी जो स्थिति है ना वो उसी प्रकार की है, उसी प्रकार की स्थिति है जैसे 32 दांतों के बीच में जिभा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है, उसी प्रकार की हमारी स्थिति है यहां पर। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को समझाया है ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। वो मंत्र क्या दिया था, आप बात समझो जरा यहां पर। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को समझाते कहते हैं, बोले विभीषण जी एक बात बताइए, दांत पहले आए कि जीभ पहले आई है? आप बताइए ना, जीभ पहले आई है। अच्छा ठीक है, तो दांत पहले जाएंगे कि जीभ पहले जाएगी? दांत पहले जाएंगे, मतलब जीभ पहले आई थी, दांत बाद में आए थे। दांत पहले चले जाएंगे, जीभ बाद में जाएगी। है? तो आयु किसकी लंबी है? बोले जीभ की आयु की लंबी है। वो हनुमान जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार ये दानव तो आएंगे चले जाएंगे, आप तो राम जी के भक्त हो, आप तो सतत रहोगे, राम जी के भक्त ही रहोगे। एक और बात, एक और सूत्र की बात वहां पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपको जीभा की शक्ति का पता है कितनी होती है, कितनी पावरफुल है जीभा। बोले कि अगर जीभा चाहे तो सारे के सारे 32 को बाहर करवा दें। जीवा अगर जाए डॉक्टर साहब के पास जाए और बोले कि डॉक्टर साहब ये बड़ा परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर साहब पकड़ के निकाल के हाथ में दे देंगे, बोले जाओ। ये जीवा की शक्ति है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बोले विभीषण जी थोड़े दिन का संयम रखो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, समुद्र के किनारे शिविर लगेगा, जाइएगा डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि ये दांत बड़े परेशान कर रहे हैं और राम जी हमारे डॉक्टर जी आएंगे, सभी दांतों को निकाल के बाहर कर देंगे।
कि जितने अभी परेशान कर रहे हैं, बोले डॉक्टर साहब सबको बाहर कर देंगे। तो आप अपने आप को छोटा मत आंकिए। विभीषण जी ने कहा, अब मोई भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया कि बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिल सकते, और भगवान की ही प्रेरणा से आपने मुझे हट करके, अर्थात आपने आगे बढ़ करके मुझसे परिचय किया, मुझे दर्शन दिया। ये भगवान की कृपा है। विभीषण जी ने माँ जानकी जी का पता श्री हनुमान जी महाराज को बताया, और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। कैसे प्रस्थान करते हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। वापस से अपना वही छोटा सा स्वरूप बना लिया और चल दिए अशोक वाटिका की ओर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। वापस से अपना वही छोटा सा स्वरूप बना लिया और चल दिए अशोक वाटिका की ओर। और उस जहां पर मां बैठी थी वहीं पर उस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए, पत्तों में छिप करके बैठ गए। और वहां क्या देखते हैं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। दृष्टि अपने पैरों की तरफ है, अपने पैर के नाखून पर है, और मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। परम दुखी अवस्था में मां को श्री हनुमान जी महाराज ने आज देखा। फिर हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? तरु पल्लव महु रहलु काई, तरु पल्लव महरालु काई, करहि विचार करो का भाई, करहि विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावणु तहावा, तेहि अवसर रावणु तहावा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। वहीं पत्तों में छिपकर श्री हनुमान जी महाराज देखने लगे और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और देख ही रहे थे, उसी समय रावण अपने निशाचरों के साथ वहां पर आया और जानकी जी को डराने लगा। अनेक प्रकार से जानकी जी को डराता है। जानकी मैया ने एक तिनका लिया और तिनके की ओठ लेकर के, अच्छा तिनका ही क्यों लिया? कि तिनका मां का भाई है। तिनका जो है मां का भाई है। मां का जन्म भी भूमि से हुआ है, तिनके का जन्म भी भूमि से हुआ है, इस नाते मां का भाई है तिनका। तिनके की ओट लेकर मां कहती हैं, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। खल
तुझे रघुवीर जी के बाण की सुध नहीं है, तुझे पता नहीं है। मानो जानकी मैया हनुमान जी की तरफ ही इशारा करके कह रही कि तुझे राम जी के, जो हनुमान जी बैठे हुए हैं वो राम जी के बाण ही हैं, अभी तुझे सुध नहीं है, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज चले थे तब गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना। जब हनुमान जी महाराज चले तो इसी प्रकार चले मानो रघुवीर जी ने बाण छोड़ दिया। और यहां मां कह रही है कि खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है अभी। मां रावण से कहती है, निर्लज्ज, अगर तू वीर होता तो मेरे स्वामी के सामने मेरा हरण करके दिखाता, तब मैं तुझे को वीर जानती। तू तो कायर है। रावण क्रोधित हो जाता है और अपनी खड़ग निकाल करके अनेक प्रकार से मां को डराता है और कहता है त्रिजटा से, अगर 1 माह के अंदर अगर मेरा कहना नहीं मानी तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब जो त्रिजटा जी जो हैं वो भगवान की भक्त है, संत है वो स्वभाव से, इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। नाम त्रिजटा है, कौन है? बोले राक्षसी है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रत निपुण विवेका, जो राम जी के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है और जो व्यवहार में भी निपुण है, और यही संतों का लक्षण है। यही संतों का लक्षण है कि भगवान के भजन में लगे हैं और व्यवहार में भी निपुण हैं। ये है संतों के लक्षण। सब नो बोली सुनाए सी सपना, सब नो बोली सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना, सीतहि से करहु हित अपना। अपने स्वप्न के बारे में सुनाने लगी। स्वप्न के बारे में सुनाती है। क्या कहती हैं? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, जातु दान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, घर आरूढ़ नगर 10 सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। वो कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न है? कि एक बंदर लंका में आया है, उसने राक्षसों की सारी सेना मार डाली है, लंका में आग लगा दी है, और रावण नग्न है और गधे पर बैठ करके उसका सिर मुड़ा हुआ है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और चला जा रहा है। बोले कहां? एह विदिशो दक्षिण दिस जाई, एह विदिशो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और कहां जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। और दक्षिण दिशा में तो यमपुरी है, यमपुरी की ओर जा रहा है रावण। और मानो आज लंका विभीषण जी ने पाई हो। पूरे नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। और तब प्रभु ने सीता जी को बुलाने के लिए भेजा है, बुलाया है। और मैं कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में पूरा होगा, 4 दिन में ही मेरा यह स्वप्न पूरा होगा, मुझे भरोसा है। और यह जब ये वचन सुना तो जितनी राक्षसी थी जो अब तक माँ जानकी जी को डरा रही थी, वो माँ के चरणों में पड़ी, चरणों में गिर गई। हनुमान जी महाराज समझ गए कि बोले अच्छा यही करना है मुझे, ये मेरे भगवान का संकेत है कि सपने बानर लंका जारी। भगवान का संकेत समझ गए कि अच्छा ठीक है, संत के दर्शन हो गए, संत का संकेत मिल गया, भगवान का संकेत मिल गया। जानकी जी ने त्रिजटा से कहा, मां बड़ी परेशान है,
माँ कहती हैं त्रिजटा से, और त्रिजटा को माँ कहकर के संबोधित करती है, बोले माँ तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, तूने मेरी विपत्ति में बहुत साथ दिया है, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। अब विरह की अग्नि नहीं सही जाती, विरह असहनीय हो गया है मां, अब ये सह नहीं जाता। कहीं से लकड़ियां ला, मेरी चिता बना दे, आग लगा दे चिता में। त्रिजटा कहती है देवी धैर्य धारण करो। मां कहती है रावण के शब्द मुझसे सहे नहीं जाते, शूल की भांति चुभते हैं, और भगवान से विरह भी बर्दाश्त नहीं होता। अब तो ऐसा इंतजाम कर कि बस ये शरीर छोड़ दूं मैं। अनेक प्रकार से मां को समझाया। सुनत बचन पद गही समुझायसी, अनेक प्रकार से समझाया। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, और प्रभु का बल और सुजस सुनवाया कि किस प्रकार भगवान का बल है, क्या भगवान का सुयश है, वो सुनाया। और त्रिजटा तो रात्रि में वहां से चली गई, मां अकेली बैठी हैं। हनुमान जी सोच रहे मैं क्या करूं, और तभी हनुमान जी ने क्या किया कि जो मुद्रिका लेकर के आए थे वो मुद्रिका मां के सामने गिरा दी। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, माया ते अति रचि नहीं जाई, सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी महाराज जो मुद्रिका लेकर के आए थे वो मुद्रिका माँ के सामने गिरा दी। माँ सोचने लगी बोले माया से तो इस प्रकार की मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। किसी ने पूछा बोले हनुमान जी महाराज मुख में क्यों रख करके लाए थे मुद्रिका? बोले प्रभु की मुद्रिका थी, बड़े आराम सहेज करके अच्छे से ले जाते, मुख में क्यों रखी? तो संत ने उत्तर दिया कि राम जी जिस पर राम जी का नाम अंकित है, अर्थात राम नाम तो मुख में ही रखने की चीज है, मुख में ही रखा जाएगा वो। जानकी जी ने मुद्रिका को पहचान ली, बोले ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, और विचार करने लगी। और तभी श्री हनुमान जी महाराज राम जी का गुणगान करने लगे और कहते हैं रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई,
आदि उते सब कथा सुनाई, आदि उते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत किन भाई, कहीं सुप्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गया, तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भया, फिर बैठे मन विस्मय भया। हनुमान जी महाराज राम जी के गुणगान करने लगे, राम जी का गुणगान कर रहे हैं, राम की कथा गा रहे हैं। और जब राम जी की कथा या राम जी का गुणगान सुना तो माँ का दुख भाग गया, माँ प्रसन्न हो गई मन ही मन। बोले इतनी सुंदर जो कथा सुना रहा है वो प्रकट हो जाए सामने। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले मैया कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। मां कहती है राम जी का अगर बंदर है तो वो बंदर भी सुंदर है, अगर राम जी का है तो वो बंदर भी सुंदर है। और यही कारण है इस कांड का नाम बंदर कांड नहीं सुंदर कांड है, इसीलिए इसका नाम। हनुमान जी के सुंदर चरित्रों के विवरण यहां पर है। मां कहती है सामने आ जाए, प्रकट हो जाए। हनुमान जी महाराज सामने आए और कहने लगे, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी, दीनी राम तुम कैसे दानी। माँ ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं, करुणा निधान भगवान की शपथ खा करके कहता हूं। और जब माँ ने सुना कि करुणा निधान शब्द, और माँ को यह शब्द बहुत प्रिय था। अब ये कहां से मिला था शब्द सुनने को पहली बार? आपको याद हो जो मानस प्रेम, कहां मिला था सुनने को? गौरी पूजन के समय है, गौरी पूजन के समय। मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। तो ये करुणा निधान शब्द मां को बहुत प्रिय है। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे ना, तब राम जी ने कहा कि अगर माँ भरोसा नहीं करे ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम बस एक शब्द कह देना, बोले करुणा निधान, और तुम्हारी मैया समझ जाएगी कि ये तो मेरे प्रभु का दूत है रे। मां कहती है कि हनुमान मेरे प्रभु की कुशल कहो। लेकिन देखो, जब हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे ना, तो इतने कपि हैं, किसी को भी बुला करके अंगूठी नहीं दी, मुद्रिका ही नहीं दी। महाराज श्री हमारे कहते थे, राम जू ने कपि पुंजन में, सुत अंजनी को अपनाए के भेजो। इतने सारे कपि थे, लेकिन सुत अंजनी हनुमान जी महाराज को ही अपना करके भेजा। माथे पे हाथ की छाव करी, अपना हाथ हनुमान जी महाराज के सिर पर रखा, कर मुंदरी हाथ गहाए के भेजो। हाथ में अंगूठी दे दी हनुमान जी महाराज की। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाए के देखो। संकट सिय को काटवे को, हनुमान ही बाण बनाए के भेजो। हनुमान ही बाण बनाए के भेजो। मां कहती है हनुमान जी से कि मुझे याद है कि एक बार जब जयंत ने भगवान का प्रभाव जानने का प्रयास किया था, तो भगवान ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया था। वो तीनों लोग 14 भवन में घूमा था, कहीं उसको ठौर नहीं मिला था। लेकिन
अब क्या हो गया, इस बार क्या हो गया? हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले मां मैं हूं, भगवान ने बाण ही भेजा है, मुझे बाण बनाकर ही तो भेजा है। मां समझ गई कि आज हनुमान बाण रूप में ही राम जी द्वारा भेजे गए हैं। और कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मां समझ गई ये तो मन वचन और कर्म से मेरे भगवान करुणा निधान कृपा सिंधु का ही सेवक है ये तो। अब मां हनुमान जी से कहती है, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हनुमान अब तुम लखन भैया सहित मेरे प्रभु की कुशल कहो। हनुमान मेरे स्वामी तो कोमल हैं, कृपालु हैं, लेकिन किस कारण से उन्होंने ये निठुराई अर्थात इतने निष्ठुर हो गए हैं, उनको मेरी सुध नहीं है। मैं बलिहारी जाती हूं हनुमान, क्यों किस कारण से निष्ठुरता उन्होंने धारण की है? मां कहती है, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। हनुमान सेवक को सुख देने वाले जिनका ऐसा स्वाभाविक स्वभाव है, क्या वे रघुनाथ जी मेरी भी कभी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी मैं उनके कोमल अंगों को देखकर अपने नेत्रों को शीतल कर पाऊंगी? हनुमान जी ने कहा, मां रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किस लय मनहु क्रसानु, काल निसासम निशेषि भानु। मां प्रभु ने कहा है, मां प्रभु ने जो प्रभु के शब्द है मैं वही आपसे कह रहा हूं। मां हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ आज प्रतिकूल हो गए हैं। मां जितनी आप दुखी हो मेरे प्रभु भी उतने ही दुखी हैं। जितना आप भगवान को याद करते हो भगवान भी आपको उतना ही याद करते हैं। मां वो कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए आज समस्त पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। जो वृक्षों के जो नए नए कोमल कोमल पत्ते हैं, मानो वो अग्नि बरसा रहे, अग्नि के अंगारे हैं। वो रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुवलय विपिन कुंत वन सरसा, बारिद तपल तेल जनु बरसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कुवलय विपिन कुंत वन सरसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। मां प्रभु कहते हैं, ये जो कमलों के वन हैं, जिन वनों में कमल लगे हुए हैं, मानो आज भालों के समान हो गए। भाले हैं ये, भालों की तरह चुभ रहे हैं। मेघ मानो आज जल की जगह मानो तपता हुआ तेल, खौलता हुआ तेल बरसा रहा है। आज जो हित करने वाले थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। जो त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध, जो 3 प्रकार की वायु होती है, वह मानो आज सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है।
हनुमान जी ने कहा मां आप धैर्य धारण करो। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि हई रघुवीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा, निश्चर मारे तोई ले जाई, निश्चर मारे तोई ले जाई, तिह पुर नारदादि जसु गई, तिहुपुर नारदादि जसु गए। हनुमान जी महाराज ने बहुत धैर्य माँ को दिया। माँ आप धैर्य धारण करो, कुछ ही दिन की बात है, कपियों के साथ भगवान आएंगे, निश्चर को मारेंगे, आपको ले जाएंगे माँ, और नारद आदि सभी प्रभु का यशगान करेंगे, गुणगान करेंगे माँ। माँ ने पूछा ये हैं तो इतने छोटे से बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उनके छोटा सा रूप बना के कहते हैं। माँ ने पूछा है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। माँ ने कहा सब तुम्हारे ही साइज के हैं क्या, सब तुम्हारे ही जैसे हैं क्या? हनुमान जी बोले नहीं हम थोड़े सीनियर हैं, हम थोड़े सीनियर हैं, बड़े हैं। माँ ने कहा जय हो, फिर तो हो गया युद्ध, फिर तो हो गया युद्ध। जब जय इतने बड़े हैं तो बाकी कितने बड़े होंगे, भगवान ही मालिक हैं। माँ ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, और जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना कि माँ को संदेह हो रहा है, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और हनुमान जी महाराज ने अपना विराट रूप माँ के सामने प्रकट किया। बोले माँ देखो, माँ को भरोसा हो गया, हनुमान जी महाराज पुनः छोटे हो गए। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, ओ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु असी सुनि काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि गाना, निर्भर प्रेम